रामपुर जिला अस्पताल में ही उपलब्ध होंगे रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ब्लड। मरीजों को मिलेगी निजात। आपको बताते चलें, रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना और रामपुर जिला अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने किया ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन। रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना और रामपुर जिला अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का फीता काट कर शुभारंभ किया है। इस दौरान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि यह सुविधा मिलने से रामपुर की स्वास्थ्य सेवाओं में और भी अधिक सुधार होगा। मरीजों को जिला अस्पताल में ही रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ब्लड मिल सकेगा, जिससे उन्हें उपचार में भी और अधिक मदद मिलेगी। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने यह भी कहा है कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ रामपुर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने में मददगार साबित होगी। इस यूनिट के माध्यम से रक्त शेष, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि घटकों को अलग किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर मरीज को पूरे रक्त की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी विशेष घटक की जरूरत होती है। जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लड कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने का उद्देश्य डेंगू एवं अन्य ऐसी बीमारियों जिसमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, उनसे पीड़ित रोगियों को पहले प्राइवेट संस्थानों या जिले के बाहर अस्पतालों से संपर्क करना पड़ता था और अब रोगियों को कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह सुविधा जनपद के प्रत्येक नागरिक को रामपुर के जिला अस्पताल में निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लड कंपोनेंट यूनिट स्थापित होने से अब जिले में PRBC, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, कंसंट्रेट, FIP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आदि के लिए अब जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SK मित्रा ने बताया कि प्लेटलेट्स और सेल्स लाइफ मात्रा 5 दिन की होती है, जबकि 40 डिग्री सेल्सियस के रेफ्रिजरेटर में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को अब 1 साल तक संरक्षित किया जा सकेगा और 80 डिग्री सेल्सियस के रेफ्रिजरेटर में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को अब 5 साल तक संरक्षित किया जा सकेगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी SP सिंह साथ अस्पताल का समस्त मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। नॉन डिजिटल तो है काम करने के ठीक है। मैं इमरजेंसी में बोल रहा अभी हमने क्या शुरू किया, जैसे डॉक्टर साहब ने जैसे यहाँ शॉर्टेज थी, जैसे 2 डॉक्टर 4 पहले आपने, तो हमने एक डॉक्टर तैमूर को किया कि वो आपका ये है। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने जनपद में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आज रामपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फैसिलिटी के मामले में आप देखते होंगे कि हमारा आसपास के ज़िलों में सबसे अच्छा वो रहता है। और कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो हमारे DM साहब इस मामले में आगे से आगे रहते हैं। कभी कोई अभी जैसे इस वाली जो मशीन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटा सा लाइसेंस इसके लिए आना था, तो आप ही के माध्यम से उसको लाइसेंस को उसको लिया गया और अब ये मशीन यहाँ पर आज स्टार्ट हुई है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डेंगू के मरीज़ जिनको प्लाज्मा चढ़ने में दिक्कत होती थी और मुरादाबाद और दिल्ली रेफ़र किए जाते थे, अब कोई भी अगर ऐसा पेशेंट होगा तो कम से कम उसको यहाँ पर फर्स्ट एड मिलेगी और उसको प्लाज्मा अवेलेबल होगा और जो कम से कम मरीज भटकते थे वो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लोगों को भटकना पड़ता था ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए, तो अब क्या व्यवस्था है यहाँ पर लोगों के लिए होने वाली है? इसी मशीन से ही जो ब्लड में से जो प्लाज्मा निकलेगा वही पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जैसे उसके प्लेटलेट्स से जो डाउन होते हैं। तो अब इसके आने के बाद कोई भी जो अपना मरीज है वो वापस नहीं जाएगा, पूरी सुविधा अब यहीं पर होगी। देखिए, ये जिला अस्पताल में माननीय विधायक, शहर विधायक जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया है। ब्लड सेपरेशन यूनिट इसको कहते हैं।
इसका ये उद्देश्य रहता है कि जब हमारे जो डेंगू या किसी वैसे केसेस में जब प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए या तो प्राइवेट संस्थानों में जाना पड़ता था या हायर सेंटर रेफर होना पड़ता था मरीज को। अभी हमारे जिला अस्पताल में इस मशीन का आज माननीय सदर विधायक जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। उससे जो सुविधा रहेगी कि निःशुल्क जो प्लेटलेट्स का जो मरीज को चढ़ाया जाना है वो निःशुल्क रहेगा और बहुत अच्छी कैपेसिटी है, मतलब 5 साल तक का स्टोरेज वाली भी यहाँ पर डीप फ्रीजर है, 1 साल तक वाला भी है। और जो लोगों के जेब पे प्राइवेट संस्थाओं का खर्चा पड़ता था वो अब नहीं पड़ेगा और यहाँ मुफ्त में ही ये इलाज संभव हो सकेगा। देखिए, अभी एक व्यक्ति ने जो हम लोगों को शिकायती पत्र दिया है, इसमें कार्रवाई विभाग के द्वारा पहले की जा चुकी है और अभी सीएमओ साहब ने बताया कि ऐसा प्राथमिक तौर पर तो संभव नहीं है कि कोई सरकारी जो सील लगी होती है उसको तोड़कर उसको सामान निकाले। अगर ऐसा किया है तो उस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे। हाँ बिल्कुल, महिला जिला अस्पताल देखिए बहुत अच्छा कर रहा है और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो भी कई संख्या में बढ़ी है वहाँ पर और अभी उनको 3 कैटेगरी में जो अवार्ड भी मिला है और उसके लिए मैं वहाँ के जो जिला CMS हैं उनका मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा उनकी टीम को और बहुत अच्छा काम वहाँ पर चल रहा है।